1 अगस्त 2021 मेरे प्यारे हमवतनों, मेरे DHA वैली फैक्ट्रीज और जिनास पाकिस्तान के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको मेरा सलाम। इस वक्त मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो हमारी DHA वैली के रेजोल्यूशन से रिलेटेड है और उसके अंदर जो अब तक की डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको जल्द अज जल्द जो है आपके सामने कवर करूं और बताऊं। बेसिकली हमारी जो कैंपेन है उसका जो लास्ट सेक्शन है सिंस 2010 उसके अंदर दो बेसिक उसकी फाउंडेशंस थी या जो हमारा कोर्स था इस मसले के हल करने के लिए, उसके अंदर दो मेजर चीज़ें थी। एक ये कि हमारी जुडिशरी अभी तक क्रिपल्ड नहीं है, वो इस हालत में है कि वहाँ से इंसाफ मिल सकता है और इसलिए हमने तमाम लोगों को इस बात पे कन्विंस किया कि वो लोग पटिशन करें और अपने हक की लड़ाई जो है लड़ें थ्रू द कोर्ट एज वेल। और हम समझते थे कि कोर्ट ही के थ्रू हम DHA जैसे इदारे के ऊपर प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं और उनसे अपना हक ले सकते हैं। लेकिन हमने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है और जो अपना पटिशन है जो हमारी 3640 उसके अंदर गुल हसन साहब ने जो फैसला दिया है उसको अगर आप पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि वो एक यूनिलैटरली DHA को वहाँ से क्लीन चिट दी गई और ये कहकर के डडोचा डैम की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। हालांकि डडोचा डैम से एज पर द रिकॉर्ड सिर्फ 1633 प्लॉट्स इफेक्ट हुए और यहाँ 70,000 लोगों की बुकिंग थी। कोई ये सवाल करने वाला नहीं था कि बाकी प्रोजेक्ट का क्या हुआ अगर आपके 1633 प्लॉट नहीं थे। दूसरी बात यह है कि जब आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो क्या आपके पास इस प्रोजेक्ट की जमीन थी? आपने डडोचा डैम को अपने प्लान का हिस्सा क्यों रखा? ये वो सिंपल सवाल है जो कोई भी जज देकर इस बात को इंश्योर कर सकता है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी दरखास्तें मौजूद हैं जिनके अंदर 62 अरब रुपए के साइफन आउट होने का जिक्र है जो कि इनसाइड मैन जो अंदर के लोग हैं उन्होंने बताई हैं, क्योंकि अंदर के लोग जानते थे कि ये पैसा कहां गया। दूसरी फाउंडेशन जिसके ऊपर हमारी कैंपेन की पूरी दारोमदार था वो ये था कि पहली दफा अगस्त 2020 से हमने ये देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने जनरल नवीद सफ्दर और उनकी टीम को उनसे कहा कि आप जो है एक इस मसले को हल करें या इस JV के अंदर उनको इन्वॉल्व किया कि आप जाएं और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। एक बहुत बड़ा पुराना मसला है। फिर उन्होंने अपनी टीम बनाई जिसमें एक बहुत मशहूर नाम है, सब लोग अभी इस वक्त जानते हैं उनको, कर्नल मुबशिर। कुछ लोग कर्नल मोहसिन के नाम से उनको जानते हैं और कुछ लोग उनको कर्नल मुबशिर के नाम के जानते हैं। और इसके अलावा उसके अंदर कर्नल अली हैं और इसके अलावा कुछ और टीम है जिनके नाम मैं नहीं वाकिफ, और भी ऑब्वियसली टीम वहां मौजूद है। अब जो दूसरी जो हमारी फाउंडेशन जो थी जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पर्सनल के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ और हम ये समझते थे कि यूनिफॉर्म पर्सनल अगर कोई कमिटमेंट करता है तो वो सिविलियन बंदे की तरह कमिटमेंट नहीं होती, बल्कि वो अगर कोई बात कहते हैं तो उसको ऑनर करते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो बातें ऑनर हुई या नहीं हुई और या उनका क्या स्टेटस था। ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि जो बात मैं कर रहा हूं वो किस हद तक सही है, उस बात के अंदर कितना दम है, या मेरी जो बात है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर है। आपके सामने रखता हूं, आप फैसला करेंगे और उसके बाद फर्दर मैं फिर आपको बताऊंगा कि अब हम क्या करने वाले। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं 2018 से आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि 2018 से एक लंबी कहानी हो जाएगी कि हमने कितने प्रोटेस्ट किए 2020 तक, और 2020 के बाद क्या हुआ मैं वहां से आपको लेके चलूंगा, क्योंकि जो अभी DHA की एडमिनिस्ट्रेशन जिनसे हमारी डीलिंग है उनसे हमारा ताल्लुक 2020 से है। 24 अगस्त 2020 को हमने प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया था कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। कर्नल मुबशिर मुनव्वर साहब के घर गए और उन्होंने उनसे कहा कि आप इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दें, मैं जनरल नवीद सफदर साहब की आपसे बिलमुशाफा मुलाकात कराऊंगा और हम इस मसले को हल करेंगे। 2 दिन बाद यानी 27 अगस्त 2020 को कर्नल मुबशिर साहब ने कहा कि जनरल साहब बिजी हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। यानी पहले उन्होंने कहा कॉल ऑफ कर दो, आपकी मुलाकात कराऊंगा, फिर उनका मैसेज आया कि उनसे बात नहीं हो सकती। इस वजह से हमने 28 अगस्त को हमने कार रैली की, हमने DHA फेज 1 का ऑफिस बंद किया
फिर उसके बाद हमारी अंदर मीटिंग हुई ब्रिगेडियर साहब से डीएचए फेज 1 के अंदर। ये बात हम कर रहे हैं कब की, 28 अगस्त 2020 की बात हो रही है। उन्होंने हमसे कहा, उनसे जब हमने ये रिक्वेस्ट की कि आपके अंदर डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है डीएचए वैली के हिसाब से, तो उन्होंने हमें बताया कि प्लीज मीट जनरल नवीद सफदर, वो इसका फैसला करेंगे। और हमारी पूरी की पहली रैली के जो शुरका थे उन सबको, उनमें से कुछ लोग तो मिसगाइड हो गए, उनको रास्ता नहीं पता था, और वहां से डीएचए फेज 1 का जो हमने ब्लॉक किया था, ऑफिस बंद किया था, वो हमने वहां से बंदों से कहा कि आप डिस्पर्स हो जाएं, और कुछ लोग जो हमारे साथ थे, कन्वॉय पूरा वहां चला गया। कुछ लोग नहीं जा सके, कुछ लोग चले गए। वहां हमारी फर्स्ट टाइम हमारी जनरल नवीद सफदर साहब से बिलमुशाफा मुलाकात हुई। तो उसके अंदर उन्होंने हमें यह बताया कि इस वक्त मैं आपको कोई बात आपके साथ कमिट इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने इस प्रोजेक्ट का ऑडिट करना है, पहले मुझे यह पता चले कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जमीन कितनी है। लेकिन अनऑफिशियली उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में तो जमीन ही सिर्फ 17% है, और वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ डीएचए वैली नहीं बल्कि डीएचए होम और डीएचए एक्सटेंशन का मसला हल करने आए हैं, और उनकी पहली प्रायोरिटी भी होम और एक्सटेंशन है। ये भी उन्होंने उस मीटिंग में हमें बताया। उसके बाद नवंबर 2017 की हमें डेडलाइन दी गई कि वो ऑडिट करेंगे और नवंबर 2020 में हम आपस में दोबारा मिलेंगे, जो हम दोबारा न मिल सके। और उसके बाद जो मीटिंग रखी गई, नेक्स्ट मीटिंग, वो आई हमारी 11 नवंबर 2020 को कर्नल मोहसिन साहब के साथ हमारी एक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा था कि मिलना था उन्होंने, जब हम लोगों ने प्रेशराइज किया तो उन्होंने कहा कि जनरल साहब नहीं मिल सकते, यानी नवंबर में जनरल साहब के साथ हमारी कोई मीटिंग ना हो सकी। उसके दरमियान नवंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक हमें कोई भी प्रॉपर रिस्पांस डीएचए एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिलता था। उस वक्त जो मेन रोल, आज भी और उस वक्त भी कर्नल मोहसिन साहब ही फ्रंट में थे, लेकिन उनसे हमारी बातचीत नहीं होती थी, कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आता था। तो हमने ये फैसला किया कि अगर हमें डीएचए की अटेंशन को सीख करना है तो हमें प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा। सो हमने ऐलान कर दिया कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना है, और प्रोटेस्ट की हमने डेट जो दी थी वो थी 25 मई 2021। हमारे पोस्टर्स हमने डिक्लेयर किए, और ये जो हमारा प्रोटेस्ट था विद फैमिलीज, हमने तमाम डेटा कलेक्ट किया, हमने तमाम लोगों को ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद 25 मई 2021 को हम लोगों ने जीएचक्यू के सामने धरना देने का प्लान किया। इस दौरान में मैं पाकिस्तान में था, और उसके अंदर मुझसे तमाम तर जो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिनमें आईएसआई है, वो मेरे घर आए, अटक वाले घर आए, वाह कैंट में मेरा घर है वहां आए, मेरी फैमिली के डिफरेंट बंदों के इंटरव्यूज लिए, फैमिली के बच्चों के इंटरव्यू लिए। वो जो एक रेगुलर हैरेसमेंट होती है वो सारी हुई। ये बात इंश्योर करने के लिए कि हम लोग जीएचक्यू के सामने न जाएं, या ये कंफर्म करने के लिए कि ये कौन लोग हैं, ये इनका कोई सियासी एजेंडा है या ये रियल इफेक्टिव हैं, जो उनका अपना एक सिक्योरिटी क्लियरेंस का प्रोसीजर होता है। जब मेरी उन लोगों से बिलमुशाफा बात हुई तो मैंने उनको बुलाया, अटक में था, मैंने उनसे कहा कि आप तशरीफ लाए, हम बात करेंगे। प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि डीएचए एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुनती नहीं है, न रेजोल्यूशन करने की मूड रखती है। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस बात के सिवाय कि हम प्रोटेस्ट करें। उसके बाद उन्होंने हमारी बात सुनी, और 21 मई 2020 को डीएचए फेज 1 के ऑफिस में डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर के साथ हमारी मीटिंग हो गई, जिसमें कर्नल मुबशर, कर्नल अली और डीएचए के जो करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बैठे थे। और उस वक्त ही हमें बताया गया कि जनरल नवीद सफदर साहब को कोरोना हुआ है एंड ही इज इन एमएच। उसके बाद हमने उस चीज को ज़हन में रखते हुए, बिकॉज ही हैज टू, इतना हमने एक्नॉलेज किया, और उनकी बातें, उनकी एश्योरेंस के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद हमारी रेगुलर उसके बाद मीटिंग्स हुई। उसके 3 दिन के अंदर अंदर हमने तमाम तर डीएचए वैली इफेक्टिव्स, वो जो प्रोटेस्ट में आना चाहते थे, वो जो रजिस्टर्ड मेंबर्स थे, पिटिशनर्स थे, उन सब की लिस्टें जो हैं हमने डीएचए को हैंड ओवर कर दी, और हमें ये कहा गया कि हम इस लिस्टों के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो कर्नल अली साहब जो हमारे उन्होंने वो इसके इंचार्ज थे, जिनको हम तमाम डेटा सबमिट किया,
मैं और मुनव्वर साहब पर्सनली गए, उनको डेटा सबमिट किया और उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ये लिस्ट जो है वो जनरल साहब इसको अप्रूव करेंगे और उसके बाद काम आगे चलेगा। मीनवाइल जो मेरी आखिरी मीटिंग, जो पर्सनली मेरी मीटिंग हुई, दैट वाज ऑन 24 जून 2021, जिसमें कर्नल मोहसिन साहब ने मेरे साथ और मुनव्वर साहब के साथ ये प्रॉमिस किया कि 10 दिन के अंदर अंदर जितने भी लोग जिनकी ऑलरेडी बैलेटेड हैं उन तमाम लोगों को 10 दिनों के अंदर अंदर ये प्लॉट, मैं क्योंकि आई एम द इंचार्ज, मैं इंचार्ज हूं, मैं खुद, मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जहां भी डेवलप प्लॉट है मैं वहां पर इनको एडजस्ट कर सकता हूं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। साथ उन्होंने मुझे ये कहा कि जो पिटिशनर्स लोग हैं उन लोगों से कहें कि वो पिटिशन वापस ले लें, प्लस जिन लोगों के नॉन बैलेटेड हैं, जो बैलेटेड नहीं हैं, उनका अप्रूवल जनरल साहब से मुझे लेना पड़ेगा और इंशाल्लाह उनका भी मसला हम हल कर देंगे। और मैंने उन्हें उस वक्त भी उनको यही बात बताई, मैंने उनको यही समझाया कि जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं वो प्रोटेस्ट किसी वक्त भी कर सकते हैं, अगर उनको हम लोग मुतमईन न कर सके और इस रेजोल्यूशन को न कर सके। आज मैं उनको लीड कर रहा हूं, अगर वो ट्रस्ट खो देंगे तो कल कोई और आदमी उनको लीड करेगा। ये उनका जाती हक है कि उनको प्लॉट, उन्होंने पैसे दिए हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। अब जब लास्ट मीटिंग, यानी कल जो मीटिंग मुनव्वर साहब की, परसों जो मीटिंग हुई है कर्नल मुबश्शिर साहब के साथ, उसमें ब्रिगेडियर अदनान भी बैठे और कर्नल अली भी बैठे, उसमें कर्नल मुबश्शिर साहब ने इस बात को डिनाई किया और उनके डिनाइल के बाद, क्योंकि जिस बात का गवाह मैं खुद हूं और मुनव्वर साहब हैं, दो हम गवाह हैं और उम्र के इस हिस्से में हैं कि ना हम तो ऊंचा सुनते हैं और हमें बात भी समझ आती है, जी शौर भी हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हम पे ट्रस्ट करती हैं इसलिए कि हमारा दिमाग और कान तमाम हिस्से काम कर रही हैं। तो मैंने ये फैसला किया है कि जो मुआहदा अब तक हमारा डीएचए के साथ था सीज फायर का, वो मुआहदा उस लम्हे से खत्म है, आज से वो सीज फायर खत्म है, क्योंकि हम अपनी कमिटमेंट पर हमने तमाम हर तरीके से डीएचए के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट किया जितना हमसे हो सकता था। हमने तमाम डीएचए वैली इफेक्टिव्स को, जो सबसे बड़ी बात जो मेरा मान था कि मेरा ये ओपिनियन था कि वर्दी वाले आदमी अगर कमिटमेंट कर देगा वो जल जाएगा, कट जाएगा, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा। बट आई वॉज रॉन्ग, जिसके लिए मैं तमाम तर डीएचए वैली इफेक्टिव से माफी चाहता हूं। और मैंने एक चीज रियलाइज की है और मैं ये शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि यहां पर हम वर्दी वालों से कोई बॉर्डर की जंग की बात नहीं कर रहे। शायद वहां पर उनका जो फ्रेम ऑफ माइंड हो वही हो जो मैं समझता हूं, क्योंकि हमारी फैमिलीज के लोग, हमारे दोस्त, हमारे यार, हम उनसे मिलते हैं और हमें ये अंदाजा होता है कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है, वी आर प्राउड ऑफ दैम। लेकिन शायद अगर वर्दी वाला भी प्रॉपर्टी डीलर बनेगा तो वो भी उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह एक प्रॉपर्टी डीलर करता है। दिस इज माई असेसमेंट। और उसमें उसकी मजबूरी हो सकती है या लालच हो सकती है, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, न मैं इस पोजीशन में हूं। लेकिन मैं ये जरूर अब अपने सारे इफेक्टिव से ये बात जरूर कहता हूं कि मैंने जिस वजह से ये चीज रोकी थी, दिस वॉज माई परसेप्शन एंड आई कंसिडर्ड कि आई कैन रिजॉल्व दिस इश्यू बिकॉज आई हैव अश्योरेंस फ्रॉम अ यूनिफॉर्म पर्सनल। वो नहीं हुई और अब आप तमाम लोगों के पास फ्री हैंड है, आप वो तमाम तरीकेकार कर सकते हैं अपना हक लेने के लिए जिनसे मैंने आपको रोका था। और अब मैं क्लियरली, मेरे जितने भी लोग सुनने वाले हैं, हम बहुत जल्द प्रोटेस्ट की डेट अनाउंस करेंगे और इंशाल्लाह हम उसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे जिस तरह हमने पहले करने का इरादा किया था और पहले कर चुके हैं। ये हमारे लिए नई बात नहीं है। इसके अंदर अब मैं एक और चीज है जो कुछ लोगों के लिए खुशखबरी जरूर है। डीएचए एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये दरख्वास्त है कि जो लिस्ट आपको सबमिट की गई थी उसको जला दें। दैट लिस्ट इज नल एंड वॉइड, क्योंकि हमारे साथ उतने ही और लोग इस वक्त ऐड हो चुके हैं जो हमसे गिला कर रहे थे कि लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। हम एक नई लिस्ट जनरेट करेंगे उन तमाम लोगों की जो प्रोटेस्ट में आएंगे और उन तमाम लोगों से इन एडवांस में बता रहा हूं कि वो मुनव्वर साहब के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं जो हमारे पहले मेंबर्स जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। और जो जो लोग प्रोटेस्ट में आएंगे वो तमाम के तमाम लोग हमारे रजिस्टर्ड मेंबर होंगे और इंशाल्लाह उनके आखिरी बंदे तक हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे।
उसमें हम मार भी खा सकते हैं, उसमें नुकसान भी हो सकते हैं, उसमें वो तमाम तरह कंडे हो सकते हैं जो वो लोग पहले भी करते रहे, लेकिन इंशाल्लाह वी विल गिव अ गुड फाइट बिफोर वी सरेंडर। हम सरेंडर करने के मूड में नहीं हैं। बहरहाल मैं इस बात पे कि मैंने इफेक्टिस को इतना अरसा रोकी रखा इन चीज़ों पे, दो वजूहात की वजह पर कि जुडिशरी इंसाफ करेगी और इंसाफ मिल जाएगा मुझे DHA एडमिनिस्ट्रेशन के उन लोगों से जिनसे मैं रेगुलर मिलता रहा। मुझे इस पे बहुत अफसोस है और इससे मैं तमाम तरह इफेक्टिस से माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी बहुत जल्दी आ रही है, लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी शुरू करें, मूड बनाएं। आप लोगों को बहुत जल्द हम रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भेजेंगे गूगल शीट के ऊपर, वो अपडेट हो जाएगा डायरेक्टली और आपका सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा, कौन कहाँ से आएगा, और इंशाल्लाह इट विल बी अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट। और इस दफ़ा हमारे साथ एक्सटेंशन के लोग, होम्स के लोग और कमर्शियल के लोग सब के सब शामिल होंगे। इस दफ़ा रेजोल्यूशन फुल एंड फाइनल होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और उस वक्त तक दफ्तर में मैंने तमाम लोगों को, तमाम तरह रिप्रेजेंटेटिव्स को मना कर दिया है कि DHA के ऑफिस कोई बंदा भी ना जाए। अगर वो बुलाएं तो उनसे माजरत के साथ बहुत अच्छे तरीके से डिक्लाइन कर दें, और जहां हम बैठेंगे प्रोटेस्ट करेंगे, जब पोजीशन लेटर्स हमारे लोगों के हाथ में आ जाएंगे तो हम वहां से उठ जाएंगे। दफ्तर के अंदर बैठ के बात नहीं करेंगे, क्योंकि दफ्तर के अंदर बैठने के लिए हमने एक साल लगा दिया। अगस्त 2020 से लेकर आज जिस डेट टिल डेट अगस्त 2021 हम एक साल में दफ्तरों के अंदर बाहर होकर भी मसले का हल नहीं कर सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इट वॉज अ क्वाइट लॉन्ग वीलॉग, वेरी सॉरी फॉर दैट, बट इंशाल्लाह अगर हम लोग यूनाइटेड रहे, अगर हम लोग मुत्तहिद रहे, हमारे अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहा, हमें अपने ऊपर यकीन हुआ, तो इंशाल्लाह हमें हमारा हक मिलेगा। कोर्ट के ऑर्डर को भी ICA की इंट्रा कोर्ट अपील जो होती है वो हम करेंगे, और इंशाल्लाह पैरेलल वो भी काम जो है दैट विल गो अप टू सुप्रीम कोर्ट, नॉट टू वरी। लेकिन हम ये मेक श्योर कर देंगे कि पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम टिल सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ नहीं दे सकता, ताकि हमारे दिल में कोई अरमान न रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।